हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी कंट्री के बारे में जिसका वीज़ा मिलना बहुत ही ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू कनाडा, यूएसए या यूरोप जैसी कंट्री के। आप यहाँ जाके इजीली पैसा कमा सकते हो और जा सकते हो। मतलब अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी भी इतनी है जितनी आपको कनाडा, यूएसए में मिलती है। इसकी सैलरी भी अच्छी खासी है। तो देखते हैं, आगे जानते हैं कि आप इस कंट्री में आप इजीली कैसे जा सकते हो और क्या सैलरी पैकेजेस मिलता है और कैसी वहाँ पे जॉब है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगती हो, इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं वो 3 ऐसी कंट्री कौन सी है। हांगकांग, सिंगापुर और जापान, जहाँ जैसे कि मैंने बताया कि इसका वीज़ा मिलना बहुत ही ज़्यादा इजी एज़ कम्पेयर टू कनाडा, यूएसए और यूरोप जैसी कंट्री के। अगर हम इनकी सैलरी की बात करें तो यहाँ आप जाके इजीली 4 से 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। मतलब एक अच्छी खासी सैलरी है आपका, स्टार्टिंग ही आप जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जापान की। अगर हम जापान जाते हैं तो हमें जापान का जो वीज़ा है ना वो वीज़ा फ्री है, यानी कि वहाँ जाने के लिए कोई भी फीस आपकी नहीं लगती है। जापान के लिए आपको कभी भी वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको यहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा विजिट वीज़ा। आप विजिट वीज़ा लेकर जब वहाँ जाते हैं, 2 तरीके हैं। आप पहले तो विजिट वीज़ा लिया, आप विजिट वीज़ा लेकर वहाँ जाते हैं। जाने के बाद आप वहाँ पे कोई भी जॉब करने लग गए, उसके बाद आपको वर्क परमिट चाहिए तो वहाँ बहुत सारे लॉयर हैं। आप उन लॉयर को हायर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि मैं विजिट वीज़ा लेकर आया था, अब मुझे जापान का वर्क परमिट चाहिए। तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के आप लोग का वीज़ा, आपको वर्क परमिट दिलवा देगा। बट फिर भी 99% क्या होता है कि वो आपको वहाँ का वर्क परमिट दिलवा सकते हैं लॉयर। अगर फिर भी 1% चांस है, अगर आपको वहाँ रहकर भी वर्क परमिट नहीं मिला तब आपको आना पड़ेगा अपनी होम कंट्री वापस। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, आप जापान में जॉब कर रहे थे, फिर आप वापस आते हैं तो आप उन एम्प्लॉयर को बोल सकते हैं कि मैं अपनी होम कंट्री वापस जा रहा हूँ, आप मुझे इनविटेशन भेज दीजिए, पेपर्स भेज दीजिए। अगर वो आपको पेपर भेजता है, आपको वो पेपर सबमिट करवाने हैं जापान की एम्बेसी और आपकी जोन सी होम कंट्री की एम्बेसी है वहाँ पे। जैसे आप वो पेपर सबमिट करवाते हैं, आपका वर्क परमिट आ जाएगा। तो ये दोनों तरीके से ईजी है। पहला, आप कोई भी लॉयर हायर कर सकते हैं जापान में और उससे अपना वर्क परमिट ले सकते हैं। और 1% चांस है कि अगर आपको नहीं मिलता है तो आप अपनी होम कंट्री वापस आकर एम्प्लॉयर के थ्रू ही वहाँ पे जा सकते हैं। तो दूसरी कंट्री है हमारी हांगकांग। हांगकांग की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको जब वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको एडवांस पेमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप 2 तरीके से अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। पहला, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी चाइनीज़ एम्बेसी के थ्रू आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। दोनों में से किसी के थ्रू भी अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको एक मेल आ जाता है कि आपका वीज़ा आ चुका है, अब आप पेमेंट करके अपना वीज़ा ले लीजिए। तो ये एक अच्छा तरीका है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बहुत सी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे पहले हम आपको पेमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद वीज़ा आता है। तो यहाँ क्या होता है ना कि जब वीज़ा नहीं आता और फीस भी पे हो जाती है, वीज़ा नहीं आता, तो बहुत से लोगों का नुकसान भी होता है। उनको बुरा भी लगता है कि यार वीज़ा भी नहीं आया और पैसे भी चले गए। बट यहाँ पर हांगकांग में ये अच्छा है कि आप पहले अपना वीज़ा ले लीजिए, उसके बाद आप फिर आपको पेमेंट कर दीजिए। अगर आपका वीज़ा नहीं आता है हांगकांग का, तो आपको पेमेंट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट हमारी कंट्री है जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है सिंगापुर। सिंगापुर की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको ई वीज़ा लेना पड़ता है, जो कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ना आपको पहले पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। बट यहाँ पे क्या होता है, 99% चांस होता है कि आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए ये लोग एडवांस भी पेमेंट लेते हैं वीज़ा की। वो क्यों, आपको वीज़ा पे अपना जैसे आप ई वीज़ा अप्लाई करते हो ना, तो आपको क्या करना था ना, आपका कोई भी फैमिली मेम्बर या आपका फ्रेंड या रिलेटिव जो भी सिंगापुर में रहता है वो आपको एक इन्विटेशन लेटर दे सकता है। इन्विटेशन लेटर वो आपको देगा, आप उसके बिहाफ पे सिंगापुर जा सकते हैं। बहुत से लोगों के रिलेटिव्स नहीं रहते हैं, फ्रेंड्स नहीं रहते हैं सिंगापुर में, तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सिंगापुर में इस टाइम में बहुत सारी टूरिज्म कंपनीज़ हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, गूगल से नंबर लेके उनसे बात कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे कि वो लोग आपको इनविटेशन लेटर भेज देंगे, वहाँ से वो लोग भी लेटर बना के दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ फ्रेंड्स या रिलेटिव ही दे सकते हैं, नहीं। अगर आप उनसे बात करते हैं, पेमेंट लेंगे, पैसे तो चार्ज होंगे ही, बट पेमेंट लेने के बाद वो आपको एक इन्विटेशन लेटर दे सकते हैं जिसके बिहाफ पे आप सिंगापुर जा सकते हो। तो 99% यहाँ आपके चांस होते हैं कि आपको ई वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए वो लोग एडवांस पेमेंट लेते हैं।
अब बात कर लेते हैं इनकी जॉब की कि आपको वहाँ पे जॉब कौन कौन सी अवेलेबल है। अगर हम हांगकांग और सिंगापुर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि टूरिज्म सेक्टर है तो बहुत सारी उसमें जॉब्स होंगी, होटल मैनेजमेंट में, होटल डिपार्टमेंट में सॉरी बहुत सारी जॉब्स होंगी, ऐसा नहीं है। यहाँ 2 डिपार्टमेंट में बहुत सारी जॉब आपको मिलेगी। पहला है आईटी डिपार्टमेंट, अगर आपने आईटी के कोई कोर्स किए हो, आईटी लाइन में आप जाना चाहते हैं तो आप में बहुत सारी आपको वहाँ जॉब मिल जाएगी। दूसरा है कंस्ट्रक्शन, अगर आप कंस्ट्रक्शन एज अ लेबर जाना चाहते हैं, आप बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, जो भी आप मतलब कंस्ट्रक्शन का काम आप जानते हैं तो भी आप जा सकते हैं। बाकी और डिपार्टमेंट में बहुत सारी जॉब्स नहीं है, बट इन दोनों डिपार्टमेंट में बहुत सारी जॉब है। सैलरी की बात करें तो तीनों कंट्री में सैलरी आपको 4 to 5 लाख तक तो मिल जाती है। बाकी आपको पता है अगर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ी जॉब है तो ज़्यादा अच्छी सैलरी, और थोड़ी छोटी जॉब है या कम एक्सपीरियंस है तो थोड़ी कम सैलरी। बट सैलरी अगर हम देखें तो कनाडा, यूएसए या फिर यूरोप जैसी कंट्री में जितनी अच्छी आपको सैलरी मिलती है उतनी ही अच्छी सैलरी आपको सिंगापुर, हांगकांग और जापान में मिलती है। तो बस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको ट्राई किया बताना कि वहाँ पे सिंगापुर, हांगकांग, जापान में कौन कौन सी जॉब है और वीज़ा आप लेना कैसे है। बाकी इन तीनों कंट्री के रिगार्डिंग आपको कोई भी इंक्वायरी होगी, कुछ भी पूछना होगा तो आप उसके लिए मुझे मेल या कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।